नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना, आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। आगे बढ़ेंगे। एनसीपी लीडर छगन भुजबल एक बार फिर मुसीबत में पड़ गए हैं। ईडी ने भुजबल के मुंबई में वाक़ तकरीबन 9 ठिकानों पर छापा मारा है। साबिक वजीर आला भुजबल पर महाराष्ट्र सदन के तामीराती काम में बदनामी करने का इल्जाम है। इन छापों के बाद बीजेपी लीडर कृत सुमैया ने कहा कि जल्द ही भुजबल जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट ने जांच एजेंसियों से भुजबल मामले में अपनी रिपोर्ट की तफसीलात दरियाफ्त की थी। महाराष्ट्र हुकूमत से सस्ते में जमीन हासिल करने के मामले में अदाकारा और बीजेपी लीडर हेमा मालिनी ने आज सफाई पेश की है। हेमा ने कहा है कि वो एक आर्टिस्ट हैं और बच्चों के लिए इस जमीन पर डांस एकेडमी खोलना चाहती है। इसी मकसद से ये जमीन ली गई है। हेमा के मुताबिक उन्हें ये जमीन हासिल करने के लिए 20 साल तक कोशिश करनी पड़ी, इसलिए जमीन हड़पने या जल्दबाजी में जमीन दिए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समाजी खिदमत के मकसद के तहत इस जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाज़ेह है कि आरटीआई के जरिए इस बात का इंकशाफ हुआ था कि मुंबई के ओशेरवा इलाके में करोड़ों की जमीन सिर्फ 70,000 रुपए में हेमा मालिनी को दे दी गई है। बीजेपी और शिवसेना के उस वक्त से ये बात चल रही है। 96 में भी वही देने वाले थे। आई रिमेम्बर बाला साहब ठाकरे वॉज वेरी कीन टू गिव इट, सो ही ओनली अलॉटेड ये हेमा को देना चाहिए, मिलना चाहिए। सो विथ हिज ब्लेसिंग्स आई गॉट दैट प्लेस, बट अनफॉर्चुनेटली दैट केम अंडर सीआर जोन। सो अभी फिर मैंने भी नहीं छोड़ा। लाइक कई लोग हार के बैठ जाते हैं, अरे छोड़ो जाने दो। मैंने नहीं जाने दिया। मैं अभी तक आज तक मैं इसके पीछे पड़ी हूँ। आप लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि मेरा सपोर्ट करें आप लोग। आई एम नॉट ग्रैबिंग सम लैंड। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर टॉकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग रिटन ऑन द पेपर, grabbing this, that. It's nothing like that. I have struggled for this. It is my right to have this place. For the last 20 years I am asking, and everybody were very keen to give, but unfortunately somehow or the other, some this and that, कोई जगह दिखाया वो अच्छा नहीं था, ये चलो ये मिल गया। अभी इसमें जो भी whatever is the procedure, जो गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है उसके हिसाब से उसको उल्लंघन न करते हुए अच्छी तरह से हम सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही करेंगे। So you will be very happy about it. बुल्डाना जिले की खामगांव से साबिक एमएलए दिलीप सनंदा को शहर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सनंदा को बदनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। सनंदा पर इल्जाम है कि उन्होंने खामगांव नगरपालिका इमारत की तामीर में बदनवानी की है। सनंदा की गिरफ्तारी के बाद शहर में तनाव का माहौल है। रोहित विमला खुदकुशी मामले में भारी बहुजन महासंघ की जानिब से मुंबई में एहतजाज दर्ज किया गया। पार्टी सदर प्रकाश अंबेडकर और दीगर तलबा तंजीमों ने मिलकर भाईकला से मंत्रालय तक मार्च निकाला। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रोहित विमला खुदकुशी मामले में इंसाफ किया जाए। अल फुरकान फाउंडेशन की जानिब से नांदेड़ में दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस्लामिक एक शांति का मार्ग की सुनवान पर मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में मारूफ इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर आरिफुद्दीन कुरैशी व कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर अशोक चौहान ने शिरकत की। इस मौके पर अशोक चौहान ने मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए दहशतगर्दी से निपटने के मामले में हुकूमत पर जानिबदाराना रवैया बरतने का इल्जाम लगाया। देश में जो भी वाकयात हुए उसमें भी अलग अलग कम्युनिटी से लोग थे, उसमें भी वो पकड़े गए। तो ये फिक्र इस बात की है कि सरकार ऐसे लोगों के साथ में धार्मिक भावना लेकर साथ न दे, ये हमारी अपेक्षा सरकार से है। सरकार को इस देश में चलाना है तो कोई भी सरकार हो, राजनीति में कभी किसी की हार होती, कभी किसी की जीत होती है, पर सरकार जब इसमें शरीक हो जाकर किसी को पार्टी बन जाती है, ये ठीक नहीं। अमरावती में रियासती सतह का तबलीगी इज्तिमा का इनेकाद किया गया। इस इज्तिमा में महाराष्ट्र समेत अतराफ की रियासतों से लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। इस मौके पर निजामुद्दीन मरकज दिल्ली से तशरीफ लाए। उलमा कराम ने खिताब किया। इस इज्तिमा में तकरीबन 200 से ज्यादा निकाह अंजाम पाए।
नवी मुंबई के यूपी भवन में अंदाज बयां के नाम से उर्दू हिंदी मुशायरे का इनकाद अमल में आया। इस तकरीब में उर्दू व हिंदी के मुख्तलिफ शुरा ने अपना कलाम पेश किया। हिंदी के मुसन्निफ अतुल अग्रवाल, MLA अबू आसिम आजमी ने शिरकत की और इस मुशायरे में जो कलाम पेश किए थे उससे महजूज हुए। खुशबुओं की सहेली है तू, तारों भरे हिजाब तेरे नाम कर लिख दिए, तारों भरे हिजाब तेरे नाम लिख दिए, तन्हाई के अजाब तेरे नाम लिख दिए, तारों भरे हिजाब तेरे नाम लिख दिए, पहली बार में यह हाल है। तन्हाई के अजाब तेरे नाम लिख दिए। वाह वाह, कितना ख्याल रखे तेरे रत जगों का हम, कितना ख्याल रखे तेरे रत जगों का हम, सारे हसीन ख्वाब तेरे नाम लिख दिए। जमाने में ऐसा था। मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में एक 40 साला शख्स ने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि मुलजिम तेजस सांघवी नामी शख्स गैर शादीशुदा था। तेजस कई दिन से बेरोजगार था, जिसकी वजह से उसकी मां से उसके झगड़े आए दिन होते रहते थे। इतवार की शाम तेजस ने अपनी वालिदा का उस वक्त कत्ल कर दिया जब उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। पुलिस ने तेजस को गिरफ्तार कर लिया है। शिवाजी पार्क पुलिस ने एक CR नंबर 38/16 अंडर सेक्शन धारा 302 से हमने दाखिल किया है। जो महिला सीनियर सिटीजन है लेकिन उनकी हत्या उनके लड़के ने ही, तेजस संघवी जो कि 40 साल का अविवाहित लड़का है, उसने की है। और दोनों माँ बेटे दोनों ही साथ में ही रहते थे और उसने उनकी हत्या की है, ऐसा समझ में आया है। और पिछले 8 महीने से तेजस काम पे नहीं जाता था और ऐसा निदर्शन में आया है कि वो उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं ऐसा है। उसकी अभी इंक्वायरी। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कर्नाटक न्यूज के साथ जल्द हाजिर होंगे। के बाद नजर डालेंगे कर्नाटक न्यूज की सुर्खियों पर। कर्नाटक में दहशतगर्दी के इल्जामात में गिरफ्तारियों के मामले में जमात इस्लामी के वफ्द ने वजीर आला सिद्धारमैया से की मुलाकात। दाभोलकर, कलबुर्गी और गोविंद पांसे के कत्ल मामले में पेशरफ्त, तीसरी राय जानने के लिए CBI स्कॉटलैंड के माहिरीन से रुजू होगी। हुबली धारवाड़ को स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में शामिल न करने पर हुबली में किया गया जबरदस्त एहतजाज। बीजेपी के मकामी लीडरों का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। अकलेती डायरेक्टरेट और ACCPL के इश्तराक से बेंगलुरु में अकलेती उम्मीदवारों के लिए किया गया रोजगार मेले का इनेकाद। और अब खबरों की तफसील। कर्नाटक में दहशतगर्दी के इल्जामात में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के मसले पर जमात इस्लामी के वफ्द ने वजीर आला सिद्धारमैया से मुलाकात की। अमीर जमात मौलाना जलालुद्दीन उमरी की क़यादत में ये मुलाकात बेंगलुरु में वजीर आला सिद्धारमैया की सरकारी रिहाइशगाह पर हुई। इस मौके पर जमात इस्लामी ने दहशतगर्दी के इल्जामात में हुई गिरफ्तारियों और मुसलमानों की तशवीश से वजीर आला को वाकिफ करवाया। तो दहशतगर्दी के इल्जामात में हो रही गिरफ्तारी और दीगर मसाइल को लेकर जमात इस्लामी हिंद के वफ्द ने वजीर आला सिद्धारमैया से मुलाकात की। बेंगलुरु में हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लुर ने जमात इस्लामी के अमीर मौलाना जलालुद्दीन उमरी से खास गुफ्तगू की है। वफ्द ने वजीर आला सिद्धारमैया से मुलाकात की है, क्या बातें आपने रखी हैं? एक बात तो यही रखी है कि जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं वो सही नहीं हैं। उन पर मुतय्यन चार्जेस भी नहीं लगाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सब ये गिरफ्तारियों का ताल्लुक स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। वो जहाँ भी
मुल्क दुश्मन सरगर्मियाँ देखती है वो अपना काम करती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कहीं पहुंचकर इस स्टेट की पुलिस से मदद हासिल करती है कि भाई आदमी को तलाश करने में भी करो, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। आप उस एजेंसी से बात कर सकते हैं जिसने गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने कहा कि ये मामला हमारे स्टेट गवर्नमेंट का है ही नहीं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। उमरी साहब, हम देखते हैं कि मरकज़ी सतह पर राजनाथ सिंह साहब का ये बयान आया है कि मुसलमान ISIS के ख़िलाफ़ है, हरगिज़ इसकी तायद नहीं करता, लेकिन इस तरह की जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि वज़ीर दाखिला ने जो बयान दिया वो बयान तो सही है। मुसलमान जनरली इस तरह की न जहन है ना वो इस तरह की कोई हरकत करेगा, और इसका भी कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिला है सही माने में कि कोई मुसलमान ISIS से मुताल्लिक़ हो या अल-कायदा से मुताल्लिक़ हो। इसका कोई कतई सबूत अब तक नहीं मिला है किसी भी शख्स के बारे में। नाजरीन, ये थे जमात इस्लामी हिंद के अमीर मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब। उमरी साहब का कहना है कि दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में हुई गिरफ्तारियों से मुसलमानों को कतई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अदालत पर मुकम्मल एतमाद रखना चाहिए और साथ ही इस मसले के हल के लिए हुकूमत पर दबाव बनाना चाहिए। कैमरामैन पवन के साथ रऊफ़ अहमद, ETV न्यूज़, बेंगलुरु। मरकजी हुकूमत की अहम स्कीम स्मार्ट सिटी की पहली फहरिस्त में जुड़वा शहर हुबली धारवाड़ को शामिल नहीं किए जाने के सबब आज हुबली में जिला कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर हुबली से ताल्लुक रखने वाले BJP लीडरान का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಿ ನಮಗೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕನ್ನ ಕೆಲಸ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು। 83% ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಐತಿ ಗಾಳಿಯಾಗಿ ತೂರಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಜಧಾನಿ ಇದು, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ। बेंगलुरु में अकलेती उम्मीदवारों के लिए रोजगार मेले का इनेकाद अमल में आया। मलेश्वरम के चंद्रशेखर आजाद ग्राउंड में अकलेती डायरेक्टरेट और ACCPL के इश्तराक से रोजगार मेला मुनक्किद किया गया था, जिसमें 50 से ज्यादा कंपनियों ने शिरकत की। Fourth job fair in Bangalore, which is specially done for minorities. And with cooperation from the Directorate of Minorities, Government of Karnataka, we have been doing a lot of training in the entry-level jobs. And most of the people who have been trained by ACCPL have been called here, and they have been shortlisted for most of the jobs. Out of 680 people who came this morning, some 220 have been shortlisted. सर ट्रेनिंग बोले तो हमारे इसमें आके ACCPL ट्रेनिंग डिवीज़न से एक कोर्स रहता है, वो कोर्स कंप्लीट होने के साथ ही हम एक जॉब फेयर बनाते हैं। तो कितने सेंटर में हम ट्रेनिंग किए हुए हैं, सेंटर में पूरे लोग को इकट्ठा करके बुला के हम उनको प्लेसमेंट का ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। कहाँ ट्रेनिंग? सर ट्रेनिंग हमारे बेंगलुरु में हो रही है, फिलहाल बेंगलुरु में चल रहा है हमारा। तो बेंगलुरु में हम जॉब फेयर कनेक्ट किया है, कनेक्ट करके उसमें आपको बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ इसमें, और सब बहुत फीडबैक। 2 व्हीलर पर पीछे बैठने वालों के लिए 1 फरवरी से हेलमेट को लाजमी करार दिया गया है, जिसके सबब हावेरी में सड़कों पर हेलमेट की फरोख्त का व्यापार तेजी से चल रहा है। मौके के फायदा उठाते हुए व्यापारी दोगुनी कीमत पर हेलमेट फरोख्त कर रहे हैं। बेंगलुरु के राजा राजेश्वरी नगर में वाक़े गोपालन मॉल में आज सुबह इत्तफाक़िया आग लग गई, जिसके नतीजे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गोपालन मॉल के ग्राउंड फ्लोर में वाक़े मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां में सुबह 9:30 बजे आग लगी थी। इसके फौरी बाद फायर ब्रिगेड को उसकी इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मकाम वारदात पर पहुंची। इस वक्त आग गोपाल मॉल की पहली मंजिल तक पहुंच चुकी थी। पहली मंजिल में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम था। आग लगने की वजह से कपड़े जलकर खाक हो गए। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
जिला कलेक्टर रायचूर शशिकांत सेंथल का कहना है कि जिला इंतजामिया जिले पंचायत और तालुका पंचायत इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। शशिकांत सेंथल कलेक्ट्रेट ऑफिस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि रायचूर जिले में 38 जिला पंचायत और 142 तालुका पंचायतों के लिए इंतखाबात होने जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 8 फरवरी से पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आगाज होगा। 20 फरवरी को पोलिंग और 23 फरवरी को नतायज का ऐलान किया जाएगा। जमीयत उलमा हिंद के तहत गुलबर्गा में मुनक्किदा इजलास में मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया गया। दहशतगर्द तंजीमों से मुबैना रवाबित के इल्जाम में हो रही मुसलमानों की गिरफ्तारियों पर भी जमीयत के जिम्मेदार ने फिक्रमंदी जाहिर की। तो आप देखिए रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। दहशतगर्दाना तंजीमों से रवाबित के इल्जाम में हालिया हुई गिरफ्तारियों से जमीयत उलमा हिंद फिक्रमंद नजर आती है। जमीयत उलमा का कहना है कि इस तरह की गिरफ्तारियों के खिलाफ जमहूरी अंदाज में सियासी प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद करने की जरूरत है। तो मुल्जिम जो होता है वो मुजरिम बनाया जाता है, लिहाजा जमहूरी अंदाज से सियासतदान जो मुस्लिम सियासतदान है, मैं इस प्लेटफॉर्म से उनको ये बात कहता हूं कि ये बातें पार्लियामेंट में उठाई जाएं। तो मैं चाहूँगा कि मुल्क में एक ऐसा मैकेनिज्म बने कि कानून बने कि जब कोई भी मुसलमान को पकड़ा जाता है तो पहले उसकी तहकीक होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, बाद में उस पर चार्जेस फ्रेम कर ऐलान किया जाए कि फलां ये दहशतगर्द था या नहीं था। इजलास में तमाम मज़ाहिब के सरबराहान और नुमाइंदों को खिताब के लिए मदऊ किया गया था। गैर मुस्लिम मुकर्रीन ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित के इल्जाम में गिरफ्तारियों का असल मकसद मुल्क के अक्सरियती तबके के दरमियान मुसलमानों के ताल्लुक से गलत फहमियां पैदा करना है। ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಅವರ್ होली बुक, either बाइबल और कुरान और भगवद गीता, एनीथिंग। सभी अल्लाह के बंदे हैं, हम पहले से ही मोहब्बत से जीते आ रहे हैं, आज भी जी रहे हैं, कल भी हम जिएंगे। इसलिए कोई इसमें कोई बीच में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कोशिश कामयाब नहीं करने देंगे। मुकर्रीन ने कहा कि मुल्क का अक्सरियती तबका सेकुलर मिजाज का हामिल है, इसलिए मुल्क के सेकुलर किरदार को बचाए रखने के लिए उसको साथ लेकर काम करने की जरूरत है। ETV न्यूज़, गुलबर्गा।